छत्तीसगढ़ी की कही देवी संदेश किया। उससे पहले वो दादा मुंबई आ चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में प्रोडक्शन का भी काम किया और अभी भी मुंबई में रह रहे हैं। हम ये इंटरव्यू उनके घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में भी हमारे लिए अविस्मरणीय रहे और एक लीजेंड जिसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा के, वो हमारे साथ में हमारे लिए गर्व की बात है। दादा, इस किताब के बारे में क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ी सिनेमा का लगा जो मैंने लिखी है। ये किताब आपने जो लिखी है वो एक इतिहास है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, शुरू से अब तक का, और आपका प्रयास सराहनीय है। तो लोगों को इससे ज्ञात होगा कि कब फिल्में बनी और कैसी बनी, कौन बनाया, सबका इसमें लेखा जोखा है। और ऐसे अच्छे काम के लिए मैं तपेश जैन जो उसके राइटर हैं उसको मैं बधाई देता हूँ और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें इसी फील्ड में और आगे बढ़ाएँ। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए दादा और क्या लगता है आपको? अभी जो देखते हैं तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा किस लिए लगता है आपको? छत्तीसगढ़ी सिनेमा मेरे हिसाब से थिएटर जो है छोटे छोटे जब तक बनेंगे नहीं गल्पों में, तब तक नुकसान का ही सौदा रहेगा। ये बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लाइन तो छाया की लाइन है। हाँ, और इसमें कहा नहीं जा सकता कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी कहानी अच्छी है कौन सी कहानी बुरी है, लेकिन कोई ना कोई पर्पस को लेके फिल्म बनेगी तो वो हमेशा याद किए जाएंगे। मतलब मेकिंग में आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है? वो तो ज़रूरत है, वो तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वहाँ एक स्कूल होना चाहिए जहाँ तकनीकी क्षेत्र में, सिनेमा का तकनीकी क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, तकनीक से मालूम पड़ेगा। तकनीक बहुत कम है। सरकार का क्या लगता है कि सरकार निगम के लिए आपने भी क्या ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को? हाँ, बस मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते रहते हैं, अभी पता नहीं। आप तो व्यक्तिगत रूप से आपको जानते भी हैं और बड़े फैन भी हैं आपके। कई देवी संदेश हम खुद कहते हैं मंचों से कि कई बार मैंने देखा है कई देवी संदेश को और याद भी करते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपने कई बार आग्रह भी किया है। हाँ, वो तो है, लेकिन अब वो सरकारी तंत्र में कौन कौन सी कैसे कैसे क्या कहना चाहिए, कैसे कैसे लोग वहाँ हैं जिनको सिनेमा के बारे में कुछ ज्ञान है कि नहीं है, वो सब बैठे हैं वहाँ पर, तो उनसे आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? अभी जो नए ज़माने के कलाकार आ रहे हैं या टेक्नीशियंस आ रहे हैं या यूथ है, उसको क्या कहना चाहेंगे? यूथ को बिना ट्रेनिंग के आगे नहीं आना चाहिए। दे शुड बी ट्रेंड पर्सन्स, और वो ट्रेनिंग होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अभी आप छत्तीसगढ़ से बहुत साल से प्रोडक्शन में भी रहे हैं आप, तो कुछ प्रोडक्शन के बारे में बताइए कि आपके किस तरीके से काम, जब मुंबई आए थे तो किस तरीके से काम किया आपने? वो शुरू में कहीं भी जाओ तो स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल हमको भी करनी पड़ी, और लेकिन भाग्य से मुझे कुछ अच्छे लोगों का, जो प्रोमिनेंट लोग थे फिल्म इंडस्ट्री में उस ज़माने में, उनका साथ मिला। उनके साथ मैं 8 साल तक लगातार काम किया, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन का हो, ऑफिस का हो या फील्ड का हो। लेकिन उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान उसका मिल गया और मैं फिल्म बनाने में कामयाब हो गया। तो आप जब आए तो सबसे पहले किस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े और किस कंपनी से जुड़े? हाँ, वो महेश कौल और पंडित मुखराम शर्मा की कंपनी थी, अनुपम चित्रा उसका नाम था। उस कंपनी में मैं एज मुलाजिम काम करने लग गया और उनकी पहली फिल्म जो थी उस कंपनी की, तलाक, जिसमें एक बहुत मशहूर गाना था, उस ज़माने में बड़ा हिट हुआ था नेशनल लेवल पे, वो था बिगुल बज रहा आज़ादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नज़र सितारों से, एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में,
छुपे हुए गद्दारों से, ये आज भी समसामयिक हाँ, है। आज किसी समाज में अगर देखे तो वो बैठता है। पंडित प्रदीप की लिखी हुई उन्होंने तो सारे गाने ही अच्छे लिखे उन्होंने। हाँ जी हाँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ, वहाँ ये गाना बजा। जवाहरलाल बजा नहीं, श्री रामचंद्र जी खुद इनवाइटेड थे वहाँ पर, म्यूजिक डायरेक्टर। उन्होंने जब गाया तो जवाहरलाल नेहरू ने उनको गले से लगा लिया। और पंडित प्रदीप को तुरंत फिर यहाँ ऑर्डर हुआ कि उनका सम्मान किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। सलाह के बाद में और कौन सी फिल्में वास्तव जो प्रोडक्शन में आपने किया? उसके बाद थी एक फिल्म थी संतान, दूसरी फिल्म, और उसके बाद थी मियाँ बीबी राजी, उसके बाद थी प्यार की प्यास, उसके बाद थी दीवाना। ये बहुत सारी फिल्मों में प्रोडक्शन में करते करते फिर वो जब आया कि भोजपुरी पिक्चर थी गंगा मैया तोरे, हाँ, तो जब 64 में 1964, हाँ, ओरिजिनल फिल्मों का जब माने आगमन हुआ, गंगा मैया तुम्हें टीवी चढ़ाइयों से वो अपार सफलता प्राप्त की, अर्जित की उस फिल्म ने। उससे ओरिजिनल फिल्मों का कहना चाहिए सब जगह शुरू हो गई फिल्म बनना। और मुझे भी फिर लगा कि मैं भी क्यों अपनी मातृभूमि में फिल्म न बनाऊँ। कई देवी संदेश में तो म्यूजिक यहीं का था। हाँ, गायक भी यहीं थे उस समय में, भी गायक बाहर थे। जी जी जी। क्या अच्छा था म्यूजिक का? म्यूजिक बहुत बढ़िया था। और असल में क्या था, उस जमाने में संगीत के बारे में छत्तीसगढ़ में तो कुछ सूझबूझ वाली बात थी नहीं। लोकल जो फोक सॉन्ग जो गाते थे लोग, उसके अलावा वहाँ कुछ। अब जो है सीखे हुए लोग उसको ठीक से गाने लगे, ठीक से प्रस्तुत करने लगे। तो अब छत्तीसगढ़ी गानों का अगर प्रोग्राम होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं। ये पहले नाच गम्मत तक ही सीमित था। आप एक दूसरी फिल्म भी बनाने वाले थे छत्तीसगढ़ी, हाँ, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या नाम था? नहीं, वो मैं पठौनी बनाने वाला था और मैंने उस पर काफ़ी काम भी किया था। गाने भी उसके रिकॉर्ड, गाने भी कुछ रिकॉर्ड किए थे। लेकिन जब देखा, ये तुरंत कई देर संदेश के बाद किया था, फिर देखा कि आमदनी जो है, जो मुझे महज को साहब ने पहले बताया था कि आप फिल्म को चलाओगे कहाँ, चलेगी कहाँ चलेगी। उसमें सिनेमा में कम से कम चाहे हिंदी फिल्म बनाओ चाहे छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाओ, नेगेटिव तो वही लगने वाला है, इक्विपमेंट तो वही लगने वाला है। वो खर्चे तो आप कम कर सकते नहीं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? अगर पैसा कहाँ लगेगी आपको? हाँ, रायपुर बिलासपुर के अलावा और है क्या वहाँ पर? हाँ, तो इस वजह से फिर देखा कि इसमें आमदनी जो है वो मुश्किल दिख रहा है। जब मुझे मालूम पड़ा मेरी पिक्चर चल रही थी टेलीविजन पे, तो जिस हिसाब से हवा खा रहा था, उससे मुझे लगा ये तो मुश्किल हो जाएगा। इसी का कर्जा छूटने मुझे 2 साल लग गए। कर्ज हो गया था इस पर? हाँ हाँ। तो सरकार ने बाद में खरीद भी लिया इसको, फिल्म को। वो खरीदा है, कब एक लिमिट है उसका, टोटल पैसा थोड़ी दे दिया सरकार ने। सरकार ने 40,000 रुपया दिया था। हाँ, और वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट वाले, समाज कल्याण डिपार्टमेंट वालों ने खरीदा था।